इमेजिन आप किसी पर्सन के साथ सीरियस रिलेशन में हो एंड आपका बॉयफ्रेंड एंड आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको चीट किया हो एंड फिर आपका बॉयफ्रेंड बोलता है कि वो सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहा था। यही हो रहा है तारा सुतारिया के साथ। इमेजिन कोई पर्सन कितना हार्टलेस हो सकता है। तो तारा एंड आदर ने 2020 में डेट करना स्टार्ट कर दिया था एंड अगर आप लोग आदर को नहीं जानते हो तो आदर कपूर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जो आदर जैन की मदर है रीमा जैन, वो राज कपूर की डॉटर है एंड करिश्मा एंड करीना की बुआ। तो आदर जैन एंड तारा सुतारिया ने 2019 या 20 में डेट करना स्टार्ट किया था। तो उन दोनों का रिलेशन 4 साल यानी 2023 तक चला। तो जब आदर एंड तारा डेट कर रहे थे तो उनके साथ अलेखा आडवाणी को भी स्पॉट किया जाता था, इनकी अभी रिसेंटली आदर जैन से मैरिज हुई है। तो जो अलेखा आडवाणी है वो आदर जैन की चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है एंड डेटिंग के दौरान वो तारा की बेस्ट फ्रेंड भी बन गई थी। तो जब 2023 में आदर का तारा के साथ ब्रेकअप हुआ तो उसके बाद वो काफी सारी पार्टीज या फंक्शन में अलेखा के साथ दिखते और कुछ ही टाइम बाद आदर का एक पोस्ट आता है जिसमें वो अलेखा को प्रपोज कर रहे थे। अब अगर आदर किसी अदर पर्सन को डेट करते तो लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट क्योंकि तारा, अलेखा एंड आदर तीनों बेस्ट फ्रेंड थे तो लोगों ने आदर को कॉल आउट किया। लोगों को लगने लगा कि आदर एंड अलेखा ने मिलकर तारा को चीट किया है। एक तरीके से ये बेस्ट फ्रेंड कोड को ब्रोक करना हुआ एंड दिस इज सो रॉन्ग इन सो मेनी वेज कि आप कैसे इतने जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड को डेट कर सकते हो। एंड ये सब इतने जल्दी हो रहा था ना कि लोगों का डाउट और भी ज्यादा बढ़ गया। लोगों ने ये भी अजम्पशन बनाया कि जब तारा के साथ आदर डेट कर रहे थे तो वो अलेखा को भी सीक्रेटली डेट कर रहे थे, या फिर आदर ने बहुत ही शॉर्ट टाइम में अलेखा के लिए फीलिंग कैच कर ली और डेटिंग के कुछ ही टाइम बाद 2024 में आदर एंड अलेखा ने क्रिश्चियन वेडिंग कर ली थी। और जब अभी रिसेंटली अलेखा एंड आदर की सेकंड मैरिज हुई तो आदर ने मैरिज फंक्शन के दौरान ये स्टेटमेंट दी है कि वो अभी तक टाइम पास कर रहे थे। So she sent me on this long journey of 20 years to do time pass. At the end of the day, it was worth the wait because I get to marry this beautiful woman who looks like a dream. And I love you, and it was worth the wait. So that's a secret. I've always loved her. I've just done time pass for 20 years of my life. अब सी वी डोंट नो कि इस रिलेशन में तारा रॉन्ग थी या आदर, बट ये बोलना कि आप 20 ईयर तक टाइम पास कर रहे थे एंड अलेखा से ही ट्रू लव करते थे, वही आपकी फर्स्ट क्रश थी, देन फिर आपने तारा को क्यों डेट किया? आपको फिर स्टार्टिंग से ही अलेखा को प्रपोज करना चाहिए था। तो एक तरीके से तारा को उसकी बेस्ट फ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड दोनों ने हर्ट किया। आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने पहले 20 ईयर बोला था कि वो 20 ईयर से टाइम पास कर रहे थे, देन बाद में स्पेशली उन्होंने 4 साल बोला। तो या तो वो तारा की इंसल्ट करने के लिए बोल रहे थे या फिर अलेखा को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो सिर्फ उनसे लव करते हैं, बाकी तो वो टाइम पास कर रहे थे। आई मीन हाउ कैन यू कॉल योर एक्स गर्लफ्रेंड टाइम पास जिसके साथ आपने 4 साल का रिलेशन था? अब इस रिलेशन में तारा भी गलत हो सकती है, बट ये बेसिक डिसेंसी होती है ना। बेसिकली ये आपके कैरेक्टर को शो करता है कि आप रहना अलेखा के साथ चाहते थे बट स्टिल आप इधर उधर टाइम पास कर रहे थे। पर जब आपका मन भर गया तो आपने रियलाइज किया कि ओह मेरी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड मेरे लिए परफेक्ट है, सो अब मैं उसके साथ मैरिज करूंगा। नाउ इमेजिन कि आप इतने ज्यादा इरेलेवेंट हो कि आपको स्पॉटलाइट में आने के लिए अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को यूज करना पड़ रहा है। इन दोनों के रिलेशन को मोस्टली लोगों ने चीटिंग ही समझी है, तो वो ये नैरेटिव सेट करने का ट्राई कर रहे हैं कि ये चीटिंग नहीं, ये तो उनका ट्रू लव था जो कि वो बचपन से अलेखा से करते आ रहे थे। इससे हमें ये समझ आता है कि कुछ लोग रिच तो होते हैं बट उनके पास क्लास नहीं होती। एंड इंटरनेट में अरमान, कृतिका, हंसिका मोटवानी और अब आदर और अलेखा को देख के ना एक डाउट होने लगा है। आदर एंड तारा के केस में हमें फुल स्टोरी तो नहीं पता है, बट इन चीजों से हमें एक चीज तो समझनी चाहिए कि कभी भी आपको आपके और आपके पार्टनर के बीच आपके बेस्ट फ्रेंड को नहीं लाना चाहिए। आप अपने रिलेशन के बीच अपने बेस्ट फ्रेंड को थर्ड व्हीलिंग ही मत करने दो। चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड कितना भी ट्रस्टवर्दी हो, बट आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। मे बी आपका पार्टनर आपके बेस्ट फ्रेंड के लिए फीलिंग कैच कर ले या आपका बेस्ट फ्रेंड आपके पार्टनर के लिए फीलिंग कैच कर ले। आई नो हर बेस्ट फ्रेंड ऐसे नहीं होते, बट हु नोज, क्योंकि इस कंडीशन में आपको सबसे ज्यादा हर्ट होने वाला है क्योंकि आपने एक ही टाइम में अपने बेस्ट फ्रेंड एंड पार्टनर दोनों को ही खो दिया। एंड ये चीज मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही है। सारे लोग ऐसे नहीं होते बट काफी हद तक चांसेस होते हैं। चलो बॉलीवुड में तो मोस्टली रिलेशन कैजुअल होते हैं, बट रियल लाइफ में ये काफी मेस्ड अप हो जाता है। देखो मे बी इस रिलेशन में तारा भी रॉन्ग हो सकती है, बट तारा को आदर जैन के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर की वजह से सिंपैथी मिल रही है। ऑडियंस तारा को इसीलिए भी पसंद करती है क्योंकि वो आउटसाइडर है। उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट से लेके बॉलीवुड में अपना नाम बनाया है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 मूवी के टाइम पे भी उन्हें इग्नोर किया गया था। मूवी से लेके प्रमोशन तक उन्हें साइडलाइन कर दिया गया था। तो उस टाइम से लोगों का एक सॉफ्ट कॉर्नर है तारा के लिए। उनकी बॉलीवुड में भी अभी तक किसी से कंट्रोवर्सी नहीं हुई है एंड ब्रेकअप से रिलेटेड भी उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। बस उनके 1-2 इंटरव्यूज देखे थे जिसमें तारा ने बताया था कि ब्रेकअप के बाद उन्हें काफी हर्ट हुआ था एंड वो डिप्रेस थी। ऑडियंस तारा को स्टार्टिंग में ये भी बोलती थी कि तारा आदर से बॉलीवुड में अपना कनेक्शन बनाने के लिए डेट कर रही है। अगर हम आदर का करियर देखें तो उनका करियर शुरू होते ही खत्म हो गया था। आदर ने 1-2 मूवी करी है और उन्हें खुद बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है, बट यस क्योंकि कपूर फैमिली काफी पावरफुल है तो ये हेल्प करता था तारा को रेलेवेंट रहने के लिए। तारा कपूर फैमिली के काफी सारे इवेंट में भी हमें दिखती थी। आदर से पहले तारा के सिद्धार्थ के साथ डेटिंग के भी रूमर आए थे, बट दोनों
उन्होंने इस रूमर को डिनाई किया। He's very sweet. We've done a film together. He's very cute. You guys are not dating each other. No. Are we? बीच में तारा ने सिद्धार्थ को अनफॉलो भी कर दिया था। और पर्सनली मैं अपनी बात करूं या काफी सारी ऑडियंस की बात करें तो वो तारा की वजह से आदर को जानते हैं। आदर कपूर फैमिली से रिलेटेड है, ये तो लोगों को बाद में पता चला था। और अगर हम कपूर फैमिली की बात करें तो कपूर फैमिली फेमस है अपनी चीटिंग एंड एरोगेंट नेचर के लिए। जैसे करीना कपूर के फादर रणधीर कपूर भी फेमस है अपनी चीटिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट के लिए। इवन बबीता जी 34-35 सालों से सेपरेट रह रहे हैं रणधीर जी से। करीना एंड करिश्मा को उन्होंने खुद ही जॉब करके बड़ा किया। ऋषि कपूर जी ने भी अपनी वाइफ को मल्टीपल टाइम चीट किया था एंड अब्यूज भी करते थे, बट नीतू जी को इससे कोई इशू नहीं था। वो तो चीटिंग को जस्टिफाई भी करती थी। उनका कहना था कि मेल नेचर से फ्लर्टिशियस होते हैं। उनका कहना था कि उन्हें कोई इशू नहीं है जब तक उनका हस्बैंड टाइम पास कर रहा हो। इवन रणवीर कपूर का भी मैरिज के पहले दीपिका के साथ चीटिंग की न्यूज आई थी, बट आफ्टर मैरिज वो सुधर गए शायद। इवन काफी जगह कपूर फैमिली का एरोगेंट नेचर भी देखने को मिला है। करीना रणवीर कपूर ओपनली अदर एक्टर और एक्ट्रेस को बॉडी शेम करते हैं, दूसरों को अपने लेवल का नहीं समझते। एंड मे बी ये रीजन भी हो सकता था कि तारा कपूर फैमिली में फिट इन नहीं होती, क्योंकि कटरीना एंड दीपिका के टाइम पे भी यही इशू हुआ था। ऑल दोस टाइम कटरीना एंड दीपिका अपने करियर के पीक में थी, बट नीतू कपूर एंड ऋषि जी को वो पसंद नहीं आ रही थी। बट आलिया क्योंकि पावरफुल बैकग्राउंड से थी तो उन्होंने हैप्पीली उसे एक्सेप्ट कर लिया। कपूर फैमिली में सिर्फ एक शशि कपूर जी हैं जो पूरी फैमिली में एक जेंटलमैन है। उन्होंने ऑलवेज अपनी वाइफ को लव किया। इवन उनकी वाइफ की डेथ होने के बाद भी उन्होंने दूसरे मैरिज नहीं करी। तारा का अगर आप अभी इंस्टाग्राम देखोगे तो उसने आदर को अभी भी फॉलो किया है। अभी भी तारा के इंस्टाग्राम में आदर की ओल्ड फोटोज डली है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या ये कैजुअल रिलेशन था, क्योंकि आपको आपके बेस्ट फ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड दोनों ने हर्ट किया, स्टिल आप उन्हें फॉलो कर रहे हो। अगर कोई अदर पर्सन होता तो वो ब्लॉक कर देता। अब बॉलीवुड में मे बी ये चलता है क्योंकि लोग सेम सर्कल के लोगों को डेट करते हैं, बट आदर ने मल्टीपल टाइम तारा से रिलेटेड वियर्ड चीजें करी है। जैसे आदर ने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें वो अलेखा को प्रपोज कर रहे थे, तो उसी के नीचे कमेंट था कि तारा एंड आदर कुड हैव बीन द बेस्ट कपल, एंड आदर ने इस कमेंट को लाइक किया था। और एक दो और कमेंट थे जो तारा से रिलेटेड थे, उससे भी आदर ने लाइक किया था। तो ये सब वो इंटेंशनली कर रहे हैं जिससे उन्हें लाइमलाइट मिले। वो चाहते हैं कि लोग इसके बारे में बात करें। इवन अपनी मैरिज में ये बोलना कि वो 4 साल से टाइम पास कर रहे थे, तो ये लग रहा था कि उन्होंने जानबूझ के ये किया था। ही नोस कि आगे चल के इससे कंट्रोवर्सी हो सकती है। बट जो भी हो, आप कितने ही कैजुअल रिलेशन में हो, बट ओपनली किसी को टाइम पास बोलना वॉज बैड। इमेजिन ब्रेकअप के 2 साल बाद भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के नाम से फेम खाया जा रहा है। ऐसा करके आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की इंसल्ट तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ अपनी भी इंसल्ट कर रहे हो। चलो ऑडियंस ये भी समझ सकती है कि लोग बहुत सारे पार्टनर को डेट करने के बाद अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर चूज करते हैं, बट यहाँ तो ये सिनेरियो भी नहीं। अपने इतने इंपॉर्टेंट डे में भी आप अपने एक्स की बात कर रहे हो, या फिर शायद आप अलेखा के साथ अपनी चीटिंग को जस्टिफाई कर रहे हो। सो व्हाट आई थॉट कि आदर जैन अभी भी तारा से ऑब्सेस्ड है, उन्होंने ये सब इंटेंशनली किया है या फिर उनसे गलती से हो गया। लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड रणवीर कपूर चीटर एंड ममास बॉय क्यों है, एंड इसको उनके जनरेशनल ट्रॉमा से क्या लिंक है, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।